सत श्री अकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है रिगार्डिंग एक्सप्रेस एंट्री बैकलॉग के रिगार्डिंग न्यू अपडेट है। तो आईआरसी ने कहा है कि सबसे पहले हम ट्रैक करेंगे एक्सप्रेस एंट्री के जो बैकलॉग है उसे क्लियर करेंगे, फिर रिज्यूम करेंगे FSWP के और कनाडा एक्सपीरियंस के ड्रॉप। तो रिसेंटली आईआरसी ने खुद ही कहा है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो करंटली अभी कोई इनविटेशन नहीं इशू कर रहा है। क्यों नहीं इशू कर रहा? FSW के ड्रॉ और कनाडा एक्सपीरियंस के ड्रॉ। तो आईआरसी ने ये होल्ड कर रखा है इनविटेशन PFSW के और कनाडा एक्सपीरियंस क्लास के, क्योंकि पहले उन्होंने जो बैकलॉग पढ़ा है उसे क्लियर करना है। कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से ये है आईआरसी की तरफ से कि स्टॉप करे हुए हैं फेडरल स्किल वर्कर के इनविटेशन इन दिसंबर 2020 से टू परस्यूम, क्योंकि इनविटेशन जो दिए जा रहे हैं वो कनाडा एक्सपीरियंस क्लास के दिए जा रहे हैं अंडर किसको? कैंडिडेट को TR टू PR, टेम्परेरी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंट पाथवे टू सपोर्ट करा जा रहा है 2021 के इमिग्रेशन टारगेट को। उसके बाद जो है इस डेमो स्टेटमेंट जो है उसे ग्रो क्या हो गया, बैकलॉग क्रिएट हो गया एप्लीकेशंस का, और प्रोसेसिंग टाइम जो है एक्सेस चले गया सर्विस ऑफ स्टैंडर्ड का फॉर ऑल इकोनॉमिकल कैटेगरीज। सभी का जो है बैकलॉग धीरे धीरे क्रिएट हो गया और सभी कैटेगरी का जो आ रहा है, जिसमें वर्क परमिट है, स्टडी वीज़ा है और केयर गिवर्स है, क्योंकि केयर गिवर की भी पेंडिंग काफ़ी फाइल पड़ी हुई है, स्पाउस वीज़ा की भी पड़ी हुई है पेंडिंग फाइल। लास्ट वीक में CN न्यूज़ ने रिपोर्ट पेश करी थी आईआरसी की जो बैकलॉग अंडरस्टूड एट 1.8 मिलियन एप्लीकेशन जो है अक्टूबर 2021 का है, इंक्लूडिंग रेजिडेंट्स, टेम्परेरी रेजिडेंट एंड कनाडा सिटीजन एप्लीकेशन, और बैकलॉग जो ग्रो करके 1.5 मिलियन एप्लीकेशन इन जुलाई 2021 में था। तो अब ये जो नज़र आ रहा है इसमें बैकलॉग जो एक्सप्रेस एंट्री का है, परमानेंट रेजिडेंट का जो वेट कर रहे हैं अपने प्रोसेसिंग के लिए, वो है 99,968 एक्सप्रेस एंट्री वालों का अक्टूबर 27, 2021। ये ऑल ओवर वर्ल्ड का है, कला एक जगह का नहीं है कि हम ये सोच लेते कि इंडिया के ऑल ओवर जो है काफ़ी लोगों ने अपनी फाइल लगा रखी है कनाडा इमिग्रेशन के, तो उनका भी बीच में है जो एप्लीकेशन पेंडिंग बैकलॉग पड़ा हुआ है। तो इट्स प्रिपेयरिंग सम प्रोग्रेस, जो सम प्रोग्रेस हुई है टू मेड टू रिडक्ट एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन बैकलॉग। जो इंटरनल आईआईसी रिलीफ नोट दिया गया है कि अब जो है बैकलॉग हमने थोड़ा कम करा है 108,500 यानी कि 1,08,500, जिसमें डेट टू नोट सितंबर 30, 2021, यानी कि थोड़ा सा बैकलॉग हमने कम करा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो सजेशन दी गया है कि जो एक्सप्रेस एंट्री बैकलॉग है वो डिक्रीज हुआ है अबाउट 85,000 एप्लीकेशन ओवर द पीरियड बिटवीन सितंबर 3 एंड अक्टूबर 27 दिस ईयर। तो बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी लोगों के रिजल्ट्स भी आए हैं एक्सप्रेस एंट्री में। तो आईआरसी अपनी तरफ से जो है बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश कर रहा है कि काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के रिज़ल्ट्स का। आने वाले टाइम में है काफ़ी लोगों को रिज़ल्ट्स भी आएंगे जिनकी पेंडिंग काफ़ी फाइल्स पड़ी हुई हैं किसी भी कैटेगरी की, जैसे वर्क वीज़ा की होगी, वर्क परमिट की होगी, स्टडी वीज़ा या स्पाउस वीज़ा या एक्सप्रेस एंट्री होगी। तो रिलीफ मेंशन करा है कि जो बैकलॉग ऑफ एक्सप्रेस एंट्री है वो है 62,450 है, यानी कि 62,450 कैंडिडेट का एट सेम पॉइंट में है लास्ट ईयर जो सितंबर 2020 था। इट्स मीन दैट डाउट एम ऑफ IRC टू फोकस प्रोवाइडिंग द permanent
रेजिडेंट टू कैंडिडेट। तो उनका फोकस है कि हम प्रोवाइड करें परमानेंट रेजिडेंट टू कनाडा के लिए इन कनाडा में, कैंडिडेट टू इन कनाडा में। IRC स्टेटमेंट इन डेमो द एडजस्टमेंट टू मीट द अफगानिस्तान। अब जो है अफगानिस्तान की एडजस्टमेंट भी आ गई है कि जो वहाँ के रेफ्यूजी हैं उनकी भी सेटलमेंट करनी है। तो रीसेटलमेंट ऑब्जेक्टिव भी आ गए, जिससे क्रिएटिंग हुआ है, ट्रेड ऑफ हुआ है। जो स्पाउस स्पॉन्सरशिप जो थी कैटेगरी और कनाडा एक्सपीरियंस क्लास थी, TR2PR प्रोग्राम था, जिसका रिजल्ट हुआ कि डिपार्टमेंट को नाउ एप्लीकेंट जो इंक्लूडेड है 2021 में विद TR2PR परमानेंट रेजिडेंट और एक्सेस कर गया, जिसमें 760,000 पर्सन विद 36,000 in economical class. It's not that the IRC focus to change जो अक्टूबर परमानेंट PR रेजिडेंट्स है जो अंडरस्टूड नियरली हो गया 550, यानी कि 5 लाख जो है अपना, ये जो IRC जो फोरकास्ट है चेंज हो गई है। एज अक्टूबर को जो 27 अक्टूबर परमानेंट रेजिडेंट जो इन्वेंट अंडरस्टूड नियरली जो पहुंचा है वो है 550,000 एप्लीकेशन बिटवीन 250,000 फॉल अंडर इकोनॉमिकल क्लास, जो गिवन इन डिक्लाइन है एक्सप्रेस एंट्री बैकलॉग का जो सितंबर अक्टूबर का। इट पॉसिबल डेट IRC जो है रिवाइज करे इंटरनल पोस्ट कार्ड फॉर जो उनकी बैकलॉग है, तो नो लॉन्ग एक्सपेक्ट हो लार्ज ऑफ सितंबर 3rd टाइम। IRC जो अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा है कि बैकलॉग क्लियर करा जाए सभी कैटेगरीज का। तो IRC ने जो विल नीड टू कट ऑफ द एक्सप्रेस एंट्री बैकलॉग मोर देन हाफ इन ऑर्डर टू रिसीव एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस इन अंडरस्टूड 6 months टू लेस देन। तो उससे ही ज़्यादा ही प्रोसेसिंग टाइम हो चुका है, काफ़ी लोगों ने अपनी फाइल लगाई हुई है, जबकि 6 months से ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम एक्सप्रेस एंट्री का नहीं होता, पर बैकलॉग काफ़ी क्रिएट्स हो गया। तो IRC के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो विल रिटर्न टू डिपार्टमेंट आ गए हैं। हाईएस्ट रैंक ऑफ सिविल सर्वेंट नॉन पॉलिटिशियन एम्प्लॉयर हैं डिप्टी मिनिस्टर है कार्नी कैथली इन नवंबर 2021 में विद प्लान एक्सप्रेस एंट्री इनटेक थ्रू आर रिमाइंडर 2021 अर्लीस्ट 2022 टू बेटर सेंस ऑफ द इमिग्रेशन। IRC आर लुक टू टारगेट 2022, यानी कि 2022 तक ऑलमोस्ट जो है बैकलॉग जो है इन एप्लीकेशन के वो क्लियर हो जाएंगे, जिस हिसाब से IRC काम करने लगा हुआ है कि पहले वो बैकलॉग क्लियर करेगा, उसके बाद कोई ड्रॉ निकालेगा एक्सप्रेस एंट्री वालों के और कनाडा एक्सपीरियंस क्लास के। तो ये इसका जो न्यूज़ का लिंक है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में वीडियो के साथ